हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रिवाइज रिटर्न के बारे में, जो कि सेक्शन 139(5) में फाइल करी जाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रिवाइज रिटर्न की फाइल करने के कौन कौन से रीजंस हैं और कौन से सेक्शन में फाइल करी जाती है और कैसे फाइल करी जाती है। अब यहाँ पे हमने कुछ कॉमन यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं कि भाई कैसे कैसे और क्या क्या तरीके से ITR 139 सेक्शन 5 में फाइल करी जाती है। तो सम कॉमन मिस्टेक्स दैट टैक्स पेयर वॉन्ट्स टू अपडेट थ्रू अ रिवाइज रिटर्न। वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एक टैक्स पेयर अपडेट करना चाहता है रिवाइज रिटर्न के थ्रू। फेलिंग टू रिपोर्ट ऑल सोर्स ऑफ इनकम, क्या अपनी वो सारी इनकम सोर्स रिपोर्ट करना भूल गया था। इनकरेक्टली कैलकुलेटिंग द टैक्स लाइबिलिटी को उसने गलत कैलकुलेट कर लिया था। इनकरेक्टली क्लेमिंग डिडक्शन और एग्जाम्शन, वो कह रहे हैं कि एग्जाम्शन और डिडक्शन को उसने गलत क्लेम कर लिया था। फेलिंग टू रिपोर्ट कैपिटल गेन और लॉसेज, वो कह रहा है कि उसने कैपिटल गेन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया था, लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था, तो दोनों में से कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और इनकरेक्टली डिस्क्लोजिंग फॉरेन एसेट्स और इनकमिंग, वो कह रहे हैं कि फॉरेन एसेट्स और इनकम जो भी आई थी उसको इनकरेक्टली यानी कि करेक्टली डिस्क्लोज नहीं किया था। तो ये 5 कॉमन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ITR रिवाइज रिटर्न उसको फाइल करनी पड़ेगी टैक्स पेयर को। अब आते हैं सेक्शन के बारे में। रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5), अब वो कह रहा है कि क्या क्या रीज़न की वजह से आता है। इनकरेक्टली क्लेमिंग डिडक्शन और एग्जाम्शन, वो तो क्या पहला पॉइंट मैंने आपको ऊपर बढ़ा दिया था। टाइम लिमिट टू फाइल, टाइम लिमिट होता है कि जैसे सपोज करिए आपकी 31 जुलाई की लास्ट डेट है और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का अब पहले तो बहुत होता था कि एट द ईयर एंड कर लेते थे, या तो विद इन क्या बोलते हैं उसको ITR प्रोसेस होने के पहले, या तो 31 मार्च तक, विच एवर इज़ अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले हुआ करता था वो उसमें ही वो ITR रिवाइज रिटर्न फाइल कर लेता है। लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया, कह रहे हैं कि 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक ही रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न आप दोनों ही फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर यानी कि 2000 अगर सपोज करिए असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करेगा तो 31 दिसंबर 2023 तक आपको फाइल करनी है। हाउ मैनी टाइम्स कैन इट बी रिवाइज्ड, कितनी बार वो रिवाइज कर सकते हैं, कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आपको रिवाइज रिटर्न आप 139(9) में या जो वैलिडेट भी हो रिवाइज हो, कितनी भी बार आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको एज अ टैक्स कंसल्टेंट ऐसी सलाह दूंगा कि बार बार रिवाइज रिटर्न ना करें, क्योंकि वो फिर आपकी इनकम टैक्स की नज़र में आ जाएगा, जिससे कि आपको फिर क्या पता स्क्रूटिनी नोटिस भी भेज सकते हैं और आपसे कुछ डिडक्शंस के भी प्रूफ मांग सकते हैं जो भी आपने क्लेम किए हैं। कैन इट बी रिवाइज्ड आफ्टर ओरिजिनल रिटर्न इज प्रोसेस्ड, वो कह रहे हैं कि क्या ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेस होने के बाद भी वो रिवाइज हो सकती है। तो यहाँ पे जवाब होगा येस, इवन आफ्टर द रिफंड इज इशूड और प्रोसेसिंग हैज़ बिन डन। यानी कि यहाँ पे चौथे पॉइंट में क्या होगा कि भाई आपकी रिटर्न जो प्रोसेस हुई है उसके बाद रिफंड भी आ गया है और आपकी ITR प्रोसेस भी हो चुकी है, तो दोनों में से ही आपको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका सपोज करिए आपने रिफंड एक्सेस क्लेम कर लिया था, तो क्या करेंगे, आपने अगर सपोज करिए रिफंड आपका कम बन रहा था, आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया, लेकिन आपने रिवाइज रिटर्न में उसको करेक्टली सही किया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर आपके उससे काट लेगा रिफंड। नहीं तो कुछ इंटीमेशन देके, अगर आपकी कोई डिमांड बनती है तो इंटीमेशन देकर डिमांड को पे करवा लेगा। अब लास्ट पॉइंट आता है हाउ टू फाइल रिवाइज रिटर्न। अब यहाँ पे हम लोग हाउ टू फाइल रिवाइज रिटर्न में पढ़, तो दोस्तों अब आप देखते हैं कि रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल कर जाती है। यहाँ पे मैंने एक खोला हुआ है जिनके हम रिवाइज रिटर्न का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गए असेसमेंट ईयर्स में, असेसमेंट ईयर में ऑनलाइन में गए, कंटिन्यू में कर दिया मैंने, स्टार्ट न्यू फाइलिंग में गया, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल था। या अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज करिए आपने ITR 4 या चारों में से कोई भी फॉर्म भरे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा ITR फॉर्म भी गलत हो चुका है और मैंने इनकरेक्ट भी कर दिया है फॉर्म, तो आप क्या करिए, सपोज करिए मैंने यहाँ पे चाहता हूँ कि मैंने ITR 4 भरा था इसके केस में, तो मैं चाहता हूँ कि ITR 1 भरना चाहता हूँ, तो ITR 1 में क्लिक कर दूंगा, प्रोसेस विथ ITR 1 कर दूंगा। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि अदर्स में अगर आपके अगर टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। मैं अदर्स में करके चला जाऊँगा। जहाँ पे मैंने ओके कर दिया, इधर से आके मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ गए, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्शन 139(5) ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया आ गया, क्योंकि मैंने रिवाइज रिटर्न के लिए भरा था। लेकिन प्रीवियसली ईयर क्या होता था कि हमें सिलेक्ट करना पड़ता था इसको
कि सेक्शन 139 में टिक करना पड़ता था। अगर आपके केस में भी अगर टिक होकर नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली आप चेक करके यहाँ पे ब्लू टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी ना, उसका भी आ रहा है। ओरिजिनल रिटर्न मैंने फाइल करी थी इस तारीख को 6 जून को 2023 में, तो उसका भी आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग अपना टैक्स रिजीम भी चेंज कर सकते हैं। टैक्स रिजीम अगर चेंज करना है तो आपको यस करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। वही बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली है, कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पे आप सपोज करिए मेरी सैलरी इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है या अदर सोर्सेज की इनकम है, जो कि मैंने सपोज करिए सैलरी इनकम में रिपोर्ट करना भूल गया था या हाउस प्रॉपर्टी का रेंट में रिपोर्ट करना भूल गया था, तो यहाँ पे आप करेक्टली डिटेल्स भर देंगे। डिडक्शंस में क्या करेंगे आप, सारी जो ये आपने डिडक्शंस ज़्यादा क्लेम करी थी या कम क्लेम करी थी, अगर कम क्लेम करी थी तो ज़्यादा दिखा सकते हैं, ज़्यादा क्लेम करी तो कम भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे टैक्स पेड में जाके आप टैक्स भी ऑलरेडी कर सकते हैं जमा। अगर आपने आपने जो टैक्स, अगर आप सपोज करिए आपका TDS कटा हुआ तो TDS भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आपका अगर जो भी होगा, जो भी अगर आपकी लाइबिलिटी बनेगी उससे लेस होकर आपका रिफंड हो जाएगा। टोटल लाइबिलिटी यहाँ बन के प्रोसीड करके वही सेम प्रोसेस हो जाएगा और आपका रिवाइज रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो गाइस एक यही था एक सिंपल प्रोसेस रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, जो कि मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ कि पहले तो क्या प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता रहूँ, फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और जो मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ TDS, GST और इनकम टैक्स और दिल्ली से रिलेटेड कोर्सेज भी ओपन करना चाह रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको एक कम प्राइजेस में आपको एक सर्विसेज ऑफर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको ले भी सकते हैं।